हाँ चली गगन से तरल तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। चली गगन से तरल तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। जो भजन गंगा की स्तुति में गाया गया उसे सुनकर मुझे याद आ गया, मेरो मन आट क्यों सुंदर ध्यान। वाकई में ध्यान लगाने की जगह है ये। यहाँ श्याम को याद करने का स्थान है, यहाँ राम को याद करने का स्थान है, अपने गुरुजनों के स्मरण का ध्यान है, अपने पितरों के स्मरण का ध्यान यहीं प्रयागराज की पावन धरती पर इसी गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी के संगम पर किया जा सकता है। नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ और सत्य सनातन की ये यात्रा प्रयागराज में आज इस नौका पर हो रही है और सनातन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राम कमल दास जी वेदांती जी महाराज इस वक्त इसी बोट पर इसी नाव पर सवार हैं और बात सनातन की होगी, बात महाकुंभ की होगी। महाराज जी, ये महाकुंभ, सबसे पहले इस महाकुंभ की महिमा क्या है? महाकुंभ की विशिष्ट महिमा ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले, लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धनवंतर, चंद्रमा, धनु, कामदधा, सुरेश्वर, गजो, रंभादि, देवाग्ना, अश्वा, सप्तमुखो, विषम, हरिधनु, रंभादिकम। तो इसी में सुधादिकम अमृत का आविर्भाव हुआ। इसको देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर के मंथन किया और अमृत निकला। और आप सभी जानते हैं कि अमृतत्व को कौन वर्ण नहीं करना चाहता। देवता भी चाहते हैं कि हम अमर हों, पर दैत्य भी पीछे नहीं है, वो भी चाहते हैं कि हम अमर हों। पर अमरता वर्ण किससे करती है, ये अमृत के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए वो जो अमृत का कलश लेकर के लोग दौड़े और जिन 4 स्थानों पर उसे रखा गया और जहां अमृत छलक भी गया वहां पर महाकुंभ और अर्धकुंभ दोनों होते हैं, और जहां पर केवल घट रखा गया वो होता है वहां पर केवल कुंभ, और ये हो गया महाकुंभ। और ऐसी 4 स्थान है। तीर्थराज प्रयाग प्रमुख है, और क्योंकि यहीं पर मंथन हुआ, यहीं पर वासुकी है और यहीं पर गंगा है, जमुना है और सरस्वती है, तो यहाँ से मंथन हुआ। इसके बाद में नासिक और उज्जैन और हरिद्वार में ये 4 जगह हैं। इनमें से केवल 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर महाकुंभ और कुंभ भी होता है। मैं कल बहती हुई इस त्रिवेणी में जब यात्रा कर रही हूँ आपके साथ और हम महाकुंभ पर चर्चा कर रहे हैं, तो चारों दिशाओं में मुझे श्रद्धालुओं का रेला भी दिखाई देता है। कोई बोट से सवारी करके एक पार से दूसरे पार जाना चाहता है, लेकिन सबकी मंशा तो यही है कि उस पार जाना है जहां पर ईश्वर है। लेकिन चर्चा राजनीतिक भी बहुत हो रही है। चर्चा पहले तो ये हो रही है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के इस मेले के जरिए सनातन को जोड़ के अपना वोट बैंक जोड़ना चाहते हैं। देखिए, सच बात ये है कि ये लोगों को किसी तरह से बदनाम किया जाए, सनातन धर्म से अलग करने की प्रक्रिया का नाम है ये। एक पहली बार हमें भगवे रंग का भगवाधारियों के लिए एक मुख्यमंत्री मिला है, और भगवा रंग हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। और हमारा जो कार्यक्रम भी है ये सत्य सनातन, और जो सत्य है वही सनातन हो सकता है और जो सनातन है वही सत्य हो सकता है। और इसे सत्य और सनातन को समर्पित होकर के आया हुआ एक पहला मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश के लिए जो मिला है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। और ऐसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो भी प्रयत्न किए हैं वो धर्म के लिए किए हैं, सनातन संस्कृति के लिए हैं, और इससे बढ़ करके उन्होंने राष्ट्र के लिए किए हैं। हम जिस राष्ट्र में हैं, बड़ा दुर्भाग्य रहा है हमारा कि हमारे इस राष्ट्र के जो प्रमुख पहलू थे जिससे हमारे राष्ट्र की एक पृथकता और एक अलग पहचान बनती है, उस चीज को हमसे दूर रखा गया, जिसमें ये महाकुंभ है। इसके संदर्भ में मैंने एक कहीं लेख पढ़ा था कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय पर वाशिंगटन या कहीं के कोई राष्ट्रपति आए, इंग्लैंड के जहाँ के भी थे, तो उनको उन्होंने हेलीकॉप्टर से भ्रमण कराया।
तो उन्होंने महाकुंभ के अवसर पर इतनी जब पब्लिक को देखा, उस समय तो बहुत कम पब्लिक रहती थी, करोड़ों की संख्या में 1-2 करोड़ तक रहती होगी, पर उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी पब्लिक को आपने कितने लाख अरब डॉलर खर्च करके एकत्र किया होगा। तो नेहरू जी ने उत्तर दिया था कि 15 पैसे में ये लोग आए। उन्होंने कहा 15 पैसे में कैसे आ सकते हैं? बोले 15 पैसे में कैलेंडर मिलता है हमारा पंचांग, और पंचांग में ये तिथियां बताई गई हैं, पंचांग में ये मुहूर्त बताए गए। तो ये जो कुंभ का आयोजन है, कोई मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का नहीं है, प्रधानमंत्री का नहीं है, ये देश का है। और देश की किसी भी धरोहर को, किसी भी महोत्सव को सजाना उस देश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री। तो कुंभ सज गया है। हाँ, बिल्कुल सज गया है। देख रहे हैं आप चारों तरफ व्यवस्थाएं अच्छी हैं। व्यवस्थाएं मैं समझता हूँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। श्रद्धालु प्रसन्न है। श्रद्धालु भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि इनको चारों तरफ से आने जाने की पूरी साधन दिए जा रहे हैं। और पहले संत प्रसन्न है कि नहीं है? हाँ, संत भी इसलिए प्रसन्न है कि पहले जो हमारी पिछला जो अर्ध कुंभ था तब भी ये व्यवस्था थी। उसके पहले कुंभों में जो हमें राशन दिया जाता था, क्योंकि मैं भी एक पीठ का मठाधीश हूँ और यहाँ पर हमारा शिविर भक्ति वेदांत नगर करके लगा हुआ है, तो हम लोगों को सामान खुद खरीदना पड़ता था। यद्यपि यहाँ राशन पहले भी मिलता था, पर वो सड़ा गला होता था, जिसका हम प्रयोग भक्तों के बीच में नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ IV VIP नहीं होता, सब एक साथ में ही बैठ करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो प्रसाद सही हो, शुद्ध हो। ये पहली बार है, इसके पहले भी अर्ध कुंभ में भी ये पहली बार है, इन दोनों कुंभों में हमें ऐसा अनाज राशन दिया जा रहा है जिससे हम भक्तों के बीच में खा सकते हैं, पी सकते हैं, इसलिए हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सनातन को शाश्वत कहते हैं, लेकिन जो शाश्वत है उसे बोल्ड की क्या जरूरत है? सनातन बोल्ड की क्या आवश्यकता है? देखिए, हमने ऐसे अभी युग देखा कि जब हम अपनी बात नहीं कह पाते थे, पर जो वोट लेकर के अंदर में बैठे हुए वे लोग ही नीति का निर्धारण कर सकते हैं, वे ही देश को दिशा दे सकते हैं। तब हम लोगों ने ये निर्णय किया कि क्यों ना अच्छे लोग राजनीति में पहुंचे और देश और धर्म के संदर्भ में अच्छे निर्णय ले सकें, क्योंकि अगर अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो गलत लोग आएंगे। तो हमारे देश के लोगों का कर्तव्य है कि जो अच्छे लोग हों, देश और धर्म से जुड़े हुए हों, जिन्होंने तुलसीदास को नहीं पढ़ा, जिन्होंने मीरा को नहीं पढ़ा, जिन्होंने राम को नहीं जाना, जिन्होंने कृष्ण को नहीं जाना। कोई संदर्भ के साथ कहना चाहेंगे? किसी श्लोक, किसी चौपाई के साथ समझाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनाः शायद प्रमाणम कुरुते लोकस् तदनुवर्तते। जो महापुरुष, जो अच्छे आचरणवान लोग जो आचरण करते हैं, वही आने वाली पीढ़ियों को एक दिशा प्रदान करता है। इसलिए कुंभों के माध्यम से इसमें हम ये देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष के उन महात्माओं को, जो महात्मा कहीं नहीं जाते, ठाकुर जी का आदेश है कि वे इस कुंभ में आए। तो इस कुंभ में ऐसे भी महात्मा आते हैं जो कहीं नहीं जाते, और वो हमें वो आचरण, वो सभ्यता, वो नीति और वो धर्म पथ प्रदर्शित करते हैं, जिससे मानवता अपने आप में एक ताकत, एक प्रोत्साहन, एक ऊर्जा प्राप्त करती है। और ऐसा स्थान केवल महाकुंभ ही है, इसके अतिरिक्त कोई जगह नहीं है। क्योंकि हम इस वक्त नौका यात्रा कर रहे हैं, भजन भी गाए जा रहे हैं, एक भजन और हो जाए, जरा संस्कृति और सभ्यता से कुछ और जुड़ जाया जाए। कि राम नाम अति मीठा है। देखिए, राम के नाम की महिमा जो यहाँ प्रयाग में सभी साधु संत आए हुए हैं कि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले और आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। हो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है।
और जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, और जिस दिल में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए, और जिस दिल में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। सच्चे मन से प्रीत प्रभु से, और सच्चे मन से प्रीत प्रभु से लगा के देख ले, और आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हाँ राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। कितनी प्यारी बात है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ फिर राम नहीं होता है, कोई मन से पुकारे तो राम भी आ जाते हैं। अखिलेश यादव जी ये कहते हैं महाकुंभ के बारे में, किसने गिना, किसने गिनती की कि कितने लोग आए और कितने लोग गए, 6 करोड़ का आंकड़ा कहाँ है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये क्या है कि नकारात्मक वृत्ति से हमारे धर्म को प्रस्तुत करने की एक प्रयास है, और ये लोग शुरू से यही करते आए हैं। इन्होंने कुछ किया नहीं, जो भी एक अच्छा काम हो, जबकि एक जो विरोध जो होता है, विपक्ष होता है, उसका कर्तव्य होता है कि यदि अच्छा कोई काम हो तो उसे पुष्ट करना चाहिए, उसे संबल देना चाहिए। लेकिन उन्होंने यही धर्म मान रखा है कि जो काम हम नहीं कर पाए वो दूसरे किसी को हम काम नहीं करने देंगे। खुद तो हम लुटिया डुबोते रहे, अगर कोई उठाने की कोशिश करे तो उसे हम डुबोने की कोशिश करेंगे। इन लोगों ने कभी इस महत्व को समझा ही नहीं कि देश क्या है और देश की आत्मा क्या है। इस देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी ने कहा था कि यह देश अध्यात्म प्रधान है और इस देश की आत्मा धर्म है, इसलिए हर एक को मिलकर के धर्म को पुष्ट करना चाहिए। इन लोगों ने इस आत्मा को पुष्ट करने की कोशिश ही नहीं की, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा देश पिछड़ता हुआ चला गया। आज पहला ये अवसर है कि हमारे धर्म को साथ साथ में लेकर के देश को गति प्रदान करने की चेष्टा की जा रही है, इसलिए श्रेयस करें। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द यहाँ महाकुंभ स्नान करने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इसके पहले कहाँ थे राहुल गांधी जी? पिछली बार तो नहीं आए, पिछली बार तो प्रियंका गांधी जी का कोई नामो निशान नहीं था। अब इनको समझ में आ गया है कि अब धर्म के माध्यम से ही हम देश के सत्ता और सिंहासन पर आरूढ़ हो सकते हैं, इसलिए वो तिलक भी लगा रहे हैं, यज्ञोपवीत भी पहन रहे हैं। उन्हें यही नहीं मालूम है कि यज्ञोपवीत कुर्ते के ऊपर से नहीं पहना जाता, अंदर धारण किया जाता है, दिखाया नहीं जाता। तो ये क्या है सब? ये अगर धर्म को भी हम पॉलिटिक्स की दृष्टि से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि हमारे धर्म में तो किसी का कोई भी आ जाए सभी का स्वागत है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। चलिए, धर्म का तो धर्म सनातन सबके लिए अपने द्वार खोल कर रखता है और सबकी अपनी अपनी मान्यता और पूजा पद्धति हो सकती है। लेकिन अभी हाल ही में राहुल गांधी ने ये कहा कि कांग्रेस की लड़ाई केवल बीजेपी और आरएसएस से नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई इंडियन स्टेट यानी कि भारत राज्य से है। इस बयान का अर्थ आप क्या समझ रहे हैं? इसका बयान का अर्थ, सीधा सा अर्थ ये है कि कभी कभी व्यक्ति का अंदर का छुपा हुआ सत्य निकल करके आ जाता है। उन्होंने इस बयान के माध्यम से बता दिया है कि वो न केवल हिंदू के विरोधी हैं, न केवल वो राम के विरोधी हैं, वो देश के ही दुश्मन हैं। लेकिन वो तो यहाँ संगम स्नान करने आ रहे हैं, तो हिंदुओं के विरोधी कैसे हुए? तो होते हैं ना इस तरह से दिखाने के, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम देश की सत्ता तक पहुंच जाएं, और सत्ता तक इनके कई मुखौटे हैं। कभी वो हिंदू विरोधी बात करेंगे, कभी राष्ट्र विरोधी बात करेंगे, और कभी भी हमारे जो सहज सहिष्णु धर्म प्राण जो लोग हैं उनके सामने अपना धार्मिक मुखौटा दिखा करके भारत के सत्ता और सिंहासन तक पहुंचने के भी ख्वाब देखते हैं। पर हमारे भारत देश की जनता इतनी अज्ञानी नहीं है, वो सब समझती है कि कौन किस स्थिति से। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने यह बोल करके देश विरोध का अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसे उजागर किया है। वेदांती जी, हमारा शास्त्र क्या कहता है कि कौन धर्म परायण है, इसकी पहचान कैसे हो? कौन असली हिंदू सनातनियों की सेवा में है और कौन नकली है, इसकी पहचान कैसे हो? परहित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा
सम नहीं अधमाई। ध्रियते इति धर्म। धर्म की जो व्याख्या हमारे शास्त्रों में है, धर्म से अपवर्ग से नार्थ और थायोपकल्पते, तो जो अपवर्जन का नाम ही धर्म है। जो हम धारण करें और जो धारण करते हैं वो धर्म है, और एक अपवर्जन मानी जो हम गलत कर्म करने के लिए हमारी इंद्रियां चलती हैं, हम उनको पहले रोक लें, उसी का नाम धर्म है। लेकिन जो इस युवा को नहीं रोक सकता कि हम देश के लिए क्या बोल रहे हैं। अभी अयोध्या में राम जन्मभूमि का जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, कितना आमंत्रित किया गया। अगर इनकी इतनी सच्ची धर्म की भावना थी, क्या उनमें ये भेदभाव बुला करके नहीं आ जाना चाहिए था? क्या उन्हें 60 टांग रामलला को दंडवत नहीं करना चाहिए था? हमारी देश की जनता भी जानती, हमारे महात्मा भी देखते, बल्कि उन्होंने तो वहां पर पहुंचे हुए लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, आचार्यों पर, धर्माचार्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। इसलिए मैं समझता हूँ उनका यह वास्तविक स्वरूप जो है वो बहुत ही छद्म से भरा हुआ है, स्वरूप यथार्थ नहीं है। आपने इतना अच्छा धर्म की व्याख्या करते हुए भजन और श्लोक के माध्यम से इसे समझाया, तो ऐसे में ये तमाम राजनेता, चाहे हम आरजेडी की बात करें जो मनुस्मृति का विरोध करती है, या हम कांग्रेस पार्टी की बात करें जो हिंदू और हिंदुत्व में भेद करती है, ये चाहते क्या है फिर? ये कुछ नहीं चाहते हैं, केवल कुर्सी चाहते हैं। कुर्सी के अलावा इनका कुछ है ही नहीं उद्देश्य। तो कुर्सी तो बीजेपी भी चाहती है, कुर्सी कौन नहीं चाहता? सत्ता के शीर्ष पे कौन नहीं पहुंचना चाहता? अच्छी बात है, सत्ता पर आए, पर इनको सत्ता कई बार दी गई है। क्या इन्होंने जो हमारे धर्म शास्त्र है, भगवत गीता जैसा ग्रंथ है, रामायण और भागवत जैसे, आज देखिए धर्म पर रावण ने 2 प्रकार से प्रहार किया था, एक प्रचारात्मक और एक प्रहारात्मक। प्रचारात्मक मानी शिक्षा पद्धति से राम और कृष्ण को, रामायण और गीता को दूर कर दिया गया। इनके साथ में, इनके हाथ में सत्ता रही है ना, कुर्सी रही है ना, क्या कभी उन्होंने किसी स्कूल में मंगल भवन अमंगलहारी पढ़ाया? क्या कभी उन्होंने यतो धर्मस् ततो जयः का सूत्र इन्होंने दिया? कभी नहीं दिया। जबकि दूसरों मुगल शासकों का यहाँ पर इतिहास में नाम डाल दिया गया, जो वस्तुतः देश के दुश्मन थे और जिनके कारण देश की संस्कृति सभ्यता नष्ट हुई, तो इनको दी गई, अच्छी बात है। लेकिन अब जो मैं ऐसे लोगों को चाहता हूँ, हमारी पब्लिक ऐसे लोगों को चाहती है। लेकिन हमने तो पढ़ा है अकबर एक महान शासक थे, अकबर द ग्रेट हमने पढ़ा है, हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट पढ़ा है। मैं अपने स्कूल की एजुकेशन की बात कर रही हूँ, गलत पढ़ा है क्या? बिल्कुल गलत पढ़ाया गया। कहाँ गलत है? अकबर ग्रेट कहाँ से हो गया? अकबर ने कौन से ऐसे मान किए? आप जरा राम के समकक्ष खड़े करके देखिए, कृष्ण के समकक्ष खड़े करके देखिए। भगवान श्री राम जी अपने प्रजा का पालन करने के लिए अपने माता पिता के कहने पर 14 वर्ष के लिए वन को चले जाते हैं। लेकिन ये तो पौराणिक कथाएं हैं, क्या ये हमारी हिस्ट्री है? क्या ये हमारा इतिहास है? यदि पौराणिक हिस्ट्री नहीं है तो फिर हिस्ट्री कुछ है ही नहीं। इसलिए सच्चा इतिहास तो इन्हीं पुराणों में मिलता है। आप भागवत को शुरू से पढ़िए, जहाँ से सृष्टि का उद्भव होता है, वहाँ से जैसे कि ब्रह्मा जी के सबसे पहले उन्होंने मानस पुत्रों को मरीचिरत्रंग्रसो पुलस्त्याः पुलहा कृतु भृगुर्वशिष्ठो दक्षस्व दशमस्तत्र नारदा, ये उन्होंने 10 पुत्रों को सृजन किया, यह हिस्ट्री है। और उसके बाद में जब मानस सृष्टि से विस्तार नहीं हो सका, तब उन्होंने मैथुन सृष्टि की, और उसमें मनु और शत्रुपा, ब्रह्मा जी के शरीर से 2 अंग हुए, उससे एक से मनु और एक से शत्रुपा दोनों प्रकट हुए। उनकी 3 संतानें हुई, 5 संतानें, उसमें 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। और उसके बाद में महाराज मनु ने सृष्टि का क्रम का विस्तार करके, और फिर मनुवाद आ गया, मनुवाद में जातिवाद आ गया, मनुवाद में ब्राह्मणवाद आ गया, मनुस्मृति जलाने लायक हो गई। ये वस्तुतः इन लोगों ने, क्योंकि ये थोड़ा सा दुर्भाग्य ये रहा है कि हमारे स्कूलों में बच्चों को, युवकों को मनुस्मृति पढ़ाई जाती, तो उनके मन में मनुस्मृति के प्रति जो भेदभाव पैदा किया है, वो भेदभाव पैदा होता ही नहीं। मनु जी महाराज ने प्रारंभिक स्तर पर एक वो व्यवस्था की थी कि अपने घर के अंदर में 4 भाइयों को अलग अलग काम दे दिया जाए, क्योंकि हमारे वेदों में भी यही कहा गया है कि ब्राह्मणों से मुखे मासीद बाहु राजन्य कृताः। शिव महापुराण में कहते हैं मुख बाहुर संजातम, एक ही शरीर से 4 भाई पैदा हुए। जो एक ही शरीर से 8 पुत्र पैदा होते हैं, तो क्या वो बड़े और छोटे हो जाते हैं? एक मर्यादा मात्र केवल रहती है, जो जैसा कर्म करता है। अब जैसे कि इंग्लिश में हम नाउ को बार बार कहते हैं, पुकारते हैं कि नहीं, वो कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, किसी भी जाति का हो,
उसको हम बार बार ही कहेंगे, उसकी दुकान पर लिखा रहेगा कि नाऊ की दुकान है। तो केवल ये जो नाम है ये उसके काम को पहचान कराती है, और काम को पहचान कराने के लिए ही अलग अलग धर्म दिए थे। मैं इसको पूछती हूँ कि अगर कोई शूद्र वर्ण में पैदा हुआ, मैं जाति की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि जाति वाली बात जो है वो जाति वाले करें। अगर कोई शूद्र वर्ण में पैदा हुआ है लेकिन वो ब्राह्मण जैसा संस्कार पाले, वो वेद पुराण उपनिषद पढ़ ले, तो क्या वो भी ब्राह्मण कहलाएगा? क्या वो भी पूजा संस्कार करने वाला पंडित कहलाएगा? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में चारों वर्णों के अलग अलग धर्म बताए गए हैं, लेकिन उनकी व्याख्याएं थोड़ी सी तोड़ मरोड़ करके लोगों ने बाद में की हैं। जैसे वो कहते हैं कि समोदमस तपासेव शौच निंद्रिय निग्रहम, तो वो उन्होंने समोदमस तपा शौचम और निग्रहम, और उसमें कहते हैं स्वभावता, ब्राह्मण के स्वभावता धर्म है। स्वभावता का मतलब होता है स्वभाव से, जो स्वभाव से उस कर्म का हो। एक बड़ी अच्छी विक्रमादित्य जी के सामने बात आती है कि एक शूद्र की बेटी और एक ब्राह्मण की बेटी एक ही घाट पर जाती है। शूद्र की बेटी पहले स्नान कर चुकी है और उसने पानी भर करके एक तरफ रख दिया, और उसी समय ब्राह्मण की बेटी आती है, वहीं स्नान करती है। तो शूद्र की बेटी उनसे निवेदन करती है कि ठाकुर जी की पूजा का पानी है, बहन आप थोड़ी दूर से कर लो। उसे थोड़ा गुस्सा आया ब्राह्मण की बेटी को, दोनों आपस में झगड़ गए। झगड़ने के बाद में विवाद विक्रमादित्य जी के पास में आया कि ये शूद्र होते हुए भी हमसे ऐसा मुँह लड़ाई, और उसने दूसरे का विरोध किया। तो उस समय पर विक्रमादित्य जी ने यह किया कि आप दोनों लड़कियों को उनके घर से पकड़ लाओ और जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में उठा लाओ। उनको ले आया गया, दोनों को खड़ा किया गया। एक जो ब्राह्मण की बेटी थी वो सफाई का कर्म कराने जा रही थी, और इसलिए सफाई के पात्र उसके पास में थे, और ब्राह्मण की लड़की जो शूद्र की लड़की थी उसका स्वाभाविक उसकी आदत थी, वो अपना पूजन का थाल लिए हुई थी। उनको ला करके दोनों तरफ खड़ा किया गया, कहा एक राहगीर को पकड़ के लाओ जो इनको न जानता हो। उससे ला करके पूछा गया कि इसमें बताओ इसमें ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है। तो उन्होंने देखा कि इसके हाथ में थाली है, पूजन का दीप है, तो निश्चित रूप से यही ब्राह्मण होगी। हाँ, और ये इसके हाथ में सफाई का बर्तन है, पात्र है, यही शूद्र होगी। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में आप देखिए, इन पुराणों को बदनाम करने की चेष्टा की गई ना। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद को इन धर्मों की दीक्षा दी गई है, और इसमें बताए गए हैं कि जो जो मैंने वर्णों के लक्षण बताए हैं तद तेनेव विनिर्देश्यव्य, मैंने जो बताए हैं वो जिस वर्ण में जिस व्यक्ति में पाए जाए उसे उसके लक्षण के अनुसार ही जाना जाए। अद्भुत, अद्भुत। इतना अच्छे से अभी तक आपने नहीं समझा होगा जितना अच्छे से इस वक्त राम कमल दास वेदांती जी महाराज ने समझा दिया कि हम बदनाम करने को तो कुछ भी बदनाम कर ले। अगर ये 5 उंगली, इन 5 उंगलियों में से किसी एक उंगली में कांटा होगा तो वो कांटा निकाल कर फेंका जाएगा, ना कि उस उंगली को या उस हाथ को काट दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जो जातिवाद का भेद हमारे समाज में डाला गया है, सनातनियों में डाला गया है, उस जातिवाद के भेद को मिटाना होगा। यहाँ से एक सूत्र में बंधना होगा, राजनीति के खेल में नहीं फंसना है, सनातनी हो जाना है। यही हमारी संस्कृति है, यही भारतीय सभ्यता है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए। एक मैं भजन या किसी श्लोक के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगी, कुछ कहें। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में एक दैत्य ने, हम समझते हैं ना कि दैत्य तो दैत्य होते हैं, लेकिन उस दैत्य ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है, और वो दैत्य का नाम है, हमारे यहाँ पर श्रीमद् भागवत में उसने 4 श्लोक बोले, और बहुत सुंदर श्लोक बोले हैं। शुक अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मना स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु काया अहम हरे तव दैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीति वा कर्म करोतु काया न नाकिपृष्ठं न च पारमेष्टं
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगि सिद्धिर् न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजाति पक्षा इव मातिरं खगा स्तन्या यथा वत्से तराच्छुदार्था स्तन्यं यथा वत्से तराच्छुदार्था। इसमें एक लाइन से बोलेंगे, इसमें दैत्य ने बड़ी सुंदर बात की है और दैत्य इसमें रोते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर मेरी मृत्यु होने वाली है। दैत्य का नाम हाँ वृत्तासुर। तो वृत्तासुर ने कहा कि हे ईश्वर मैं अपने कर्मानुसार किसी भी योनि में पैदा हो जाऊं, मैं न स्वर्ग की कामना करता हूं न परम मोक्ष की, और न मैं ये कहता हूं कि मेरा पुनर्जन्म ना हो, जो भी मेरे कर्म हो मैं वहां चला जाऊं। केवल इतना चाहता हूं कि आपका विरह, आपका वियोग और आपके संतों का सानिध्य मुझे मिले, और वो सानिध्य की प्राप्ति हमें महाकुंभ में हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ में हम इंडिया टीवी के माध्यम से सत्य सनातन की खोज करते हुए और जो हमारी संस्कृति के मूल उद्देश्यों को निकाल करके जनमानस तक, विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है, इसके लिए इंडिया टीवी के लिए और मीनाक्षी जोशी के लिए बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।